लालची मटन बिरयानी वाला। एक छोटे से शहर में रहीम नाम का एक व्यक्ति था जो अपनी मटन बिरयानी के लिए मशहूर था। उसकी बिरयानी का स्वाद इतना लाजवाब था कि दूर दूर से लोग खाने आते थे। शहर के हर व्यक्ति को पता था कि रहीम की बिरयानी में एक अनोखा स्वाद है जो किसी और के पास नहीं मिलता। रहीम का होटल बहुत चलता था और वह दिन रात मेहनत करके लोगों को स्वादिष्ट बिरयानी खिलाता था। लेकिन जैसे जैसे उसका व्यापार बढ़ता गया, उसके मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं थोड़े कम मसाले डालूं और मटन की मात्रा कम कर दूं, तो ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूं। धीरे धीरे रहीम ने अपनी बिरयानी में मटन की मात्रा घटानी शुरू कर दी। पहले जहां हर प्लेट में बड़े बड़े मटन के टुकड़े होते थे, अब सिर्फ छोटे छोटे हड्डी वाले टुकड़े नजर आते। मसाले भी कम कर दिए गए और चावल का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन रहीम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोग उसकी पुरानी बिरयानी के स्वाद के कारण अब भी उसके होटल आते थे। कुछ ही दिनों में लोगों ने महसूस किया कि बिरयानी का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन शहर के एक बुजुर्ग हकीम साहब होटल में आए और बिरयानी का एक निवाला चखते ही बोले, रहीम, ये बिरयानी पहले जैसी नहीं रही। इसमें वो पुराना स्वाद नहीं है। रहीम ने हंसते हुए कहा, हकीम साहब, आपको ही कोई गलती लगी होगी। मेरी बिरयानी तो पहले जैसी ही है। हकीम साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन शहर में यह बात फैल गई कि रहीम की बिरयानी अब पहले जैसी नहीं रही। धीरे धीरे लोग उसके होटल से दूर होने लगे। जो ग्राहक रोज आया करते थे, वे अब किसी और जगह खाने जाने लगे। रहीम का कारोबार ठप पड़ने लगा, लेकिन उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। कुछ ही महीनों में रहीम को बड़ा नुकसान हुआ। जो होटल कभी गुलजार रहता था, अब वहां गिने-चुने ग्राहक ही आते थे। आखिरकार एक दिन रहीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि लालच में आकर उसने अपने हाथों से अपनी पहचान मिटा दी। उसने तुरंत अपनी पुरानी रेसिपी को फिर से अपनाया, पहले जैसे मसाले डाले और मटन की मात्रा फिर से बढ़ा दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग अब उसकी बिरयानी पर भरोसा नहीं करते थे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुणवत्ता से समझौता करने और लालच करने से इंसान अपना ही नुकसान करता है। व्यवसाय हो या जीवन, सच्चाई और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है।